नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, गणपति जी की मूर्ति लगाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, तभी घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि। और दोस्तों, घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हुए रखें इन बातों का ध्यान, तभी आएगी सुख समृद्धि। इसे भी जाने दोस्तों, गणेश जी की ऐसी प्रतिमा मानी जाती है बेहद शुभ, स्थापना के समय रखें इन बातों का ध्यान। और दोस्तों, घर पर गणेश जी की किस तरफ सूंड वाली मूर्ति रखनी चाहिए, जाने पंडित जी से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से। दोस्तों, गणपति जी की मूर्ति लगाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, तभी घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। हर घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए गणपति जी की मूर्ति लगाई जाती है। ऐसे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाते समय इन वास्तु नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी की स्थापना के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए और दूसरों की बुरी नजर से अपने घर को बचाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई न कोई मांगलिक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। आज हम घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। इन्हें घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करने से घर में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। लेकिन कई लोग जाने अनजाने में गणपति जी की मूर्ति को मुख्य द्वार के बाहर की तरफ लगा देते हैं, जिससे गणपति जी की पीठ घर की तरफ हो जाती है और उनका मुख बाहर की तरफ। शास्त्रों में बताया गया है कि गणपति जी की पीठ में दरिद्रता होती है, इसलिए उनकी पीठ को कभी भी घर की तरफ नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार या तो आप घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से श्री गणेश की मूर्ति या फोटो लगाए, या फिर पहले भूल से आपने सिर्फ बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगवा रखी है तो अब उसे हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरी गणेश जी की मूर्ति घर के अंदर की तरफ मुंह किए हुए लगवा लीजिए। इससे आपको वास्तु दोषों से छुटकारा मिलेगा और आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हुए रखें इन बातों का ध्यान, तभी आएगी सुख समृद्धि। घर में गणेश जी की प्रतिमा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में घर में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं। यदि आप भी अपने घर में सौभाग्य, प्रसिद्धि और खुशियां चाहते हैं तो उन्हें अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। गणेश जी को सुख और समृद्धि देने वाला कहा जाता है। गणेश जी अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं। इसलिए वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि भगवान गणेश की मूर्ति घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में घर में गणेश जी की कैसा मूर्ति रखनी चाहिए, इसे लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं गणेश जी की कैसी मूर्ति रखना रहता है शुभ। आम और नीम से बनी गणेश जी की मूर्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार आम, पीपल और नीम से बनी गणेश जी मूर्ति घर के अंदर जरूर रखनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा जरूर स्थापित करनी चाहिए। घर में रखें श्वेतार्क गणेश जी की मूर्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में श्वेतार्क गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। साथ ही उनकी रोजाना पूजा करनी चाहिए। इस तरह की मूर्ति घर में लगाने से धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। क्रिस्टल धातु की गणेश प्रतिमा से बढ़ेगा सौभाग्य। वास्तु शास्त्र में क्रिस्टल को सबसे उत्तम धातु माना गया है। अगर हम घर में क्रिस्टल से बनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश जी के साथ साथ क्रिस्टल की लक्ष्मी की पूजा करना धन सौभाग्य देने वाला है। बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति करें स्थापित। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जब भी गणेश जी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा घर के दरवाजे के बाहर नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको गणेश जी की प्रतिमा खड़ी हुई मुद्रा में लगानी है तो आप अपने कार्यस्थल या ऑफिस की डेस्क पर लगा सकते हैं। लाल रंग की गणेश प्रतिमा करें घर में स्थापित। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति अलग अलग रंगों में मिलती है। घर में तरक्की के लिए सिंदूरी रंग की मूर्ति लगानी चाहिए। तरक्की के लिए सफेद रंग की मूर्ति रखना भी काफी शुभ है। हालांकि ध्यान रखें कि आप इस तरह की मूर्ति घर के दरवाजे पर स्थापित न करें। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा मानी जाती है बेहद शुभ। स्थापना के समय रखें इन बातों का ध्यान। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित सबसे बड़ा त्योहार होता है।
गणपति के भक्त पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करते हैं। गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाई जाती है। इस बार इस त्योहार की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। गणेश उत्सव के दौरान भक्त बप्पा की मूर्तियां अपने घरों में स्थापित करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि गणेश जी की कैसी प्रतिमा शुभ मानी जाती है और स्थापना के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के लिए गणपति की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मूर्ति खरीदते समय इस बात पर खास ध्यान दें कि गणेश जी की मुद्रा और सूंड की दिशा कैसी है। गणपति की बैठी हुई मुद्रा और बाईं ओर झुकी हुई सूंड वाले गणेश जी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि गणपति की ऐसी मूर्ति लाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। गणपति की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि बप्पा की मूर्ति में मूषक जरूर हो और उनके हाथ में मोदक भी हो। इस तरह की मूर्ति लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। मोदक गणेश भगवान को बेहद प्रिय होता है, वहीं मूषक उनका वाहन है। वहीं रंग की बात की जाए तो भगवान गणेश की सिंदूर के रंग की प्रतिमा घर में लाना उत्तम माना जाता है। गणपति के इस रंग की प्रतिमा घर में लाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वहीं सफेद रंग की गणेश प्रतिमा लाने घर में खुशहाली बनी रहती है। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर दिशा में स्थापित करना शुभ होता है। यह दिशा मां लक्ष्मी और भगवान शिव की दिशा मानी जाती है। ऐसे में गणेश जी का मुख इस दिशा में रखने से गणेश भगवान के साथ साथ महादेव और मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणपति की मूर्ति का मुख घर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। कहा जाता है इससे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर पर गणेश जी की किस तरफ सूंड वाली मूर्ति रखनी चाहिए, जाने पंडित जी से। भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। जब भी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की बात आती है तो लोग इस दुविधा में रहते हैं कि गणेश जी की सूंड किस दिशा में मुड़ी होनी चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देव है। किसी भी मांगलिक कार्य व पूजन के प्रारंभ से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि वाले देव हैं और उनकी कृपा से ही जीवन में सभी कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होते हैं। इसलिए लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को घर के मंदिर में विराजमान करते हैं। गणेश जी की कैसी मूर्ति रखें, पंडित जी बताते हैं कि भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। जब भी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की बात आती है तो लोग इस दुविधा में रहते हैं कि गणेश जी की सूंड किस दिशा में मुड़ी होनी चाहिए। ऐसे में आज हम आपके बताएंगे कि घर पर किस दिशा में सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति होती है बेहद शुभ। घर में जब भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश की सूंड बाएं हाथ की ओर हो। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आप घर में सीधी सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है और सुख शांति रहती है। पूजा नहीं होती सफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर पर दाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से बचना चाहिए, क्योंकि दाएं हाथ की तरफ सूंड वाले गणेश जी का स्वभाव हठी होता है। ऐसे में इनकी पूजा पाठ करना भी आसान नहीं होता। कहते हैं इस गणेश जी पूजा तंत्र विधि से होती है जो आसानी से सफल नहीं हो पाती और ऐसे गणेश जी की पूजा का लाभ भी देर से मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।